हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है हिंदी स्कोर विद बीआर पर जाकर के भी आप उसको पीडीएफ में जाकर के चेक कर लीजिए। सारी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएंगी। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए इकाई विधि के प्रश्नोत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई विधि किस योजना पर आधारित है? इकाई विधि सिद्धांत पर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इकाई विधि को कब समाप्त करना होता है? इकाई विधि को एक निश्चित समय पर समाप्त करना होता है। नेक्स्ट है, इकाई योजना शिक्षण प्रक्रिया को क्या करने में सहायक होती है? इकाई योजना शिक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में सहायक होती है। इकाई का लक्ष्य और उद्देश्य होने चाहिए। इकाई का लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित होने चाहिए। कितने कालांश के लिए इकाई योजना निर्माण किया जाता है? एक कालांश के लिए इकाई योजना का निर्माण किया जाता है। इकाई का सार तत्व किस में निहित है? इकाई का सार तत्व समग्रता में निहित है। किस विद्वान के अनुसार इकाई योजना शिक्षण के लिए मात्र एक पथ प्रदर्शक है? यह प्रभावशाली शिक्षण की पूर्ण तथा सत्य गारंटी प्रदान करने वाली नहीं है। यह जेम्स एमली का कथन था। इकाई योजना कक्षा में क्या स्थापित करने में सहायक होती है? इकाई योजना कक्षा में अनुशासन स्थापित करने में सहायक होती है। इकाई योजना होती क्या है? वार्षिक पाठ्यक्रम को भागों में डिवाइड करना ही इकाई योजना कहलाता है। योजना बनाते समय अध्यापक को शिक्षण विधियों का भी करना होता है निर्णय। इकाई योजना संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सुस्पष्ट प्रस्तुत करती है। चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाई योजना संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सुस्पष्ट प्रस्तुत करती है। तो सुस्पष्ट क्या प्रस्तुत करती है? चित्र। इकाई योजना शिक्षण स्तर में कब बनाई जाती है? इकाई योजना शिक्षण स्तर के प्रारंभ में ही पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम को इकाइयों में डिवाइड कर लिया जाता है और इकाई के अनुसार कक्षा में पढ़ाया जाता है। ये आरंभ में ही बना ली जाती है। इकाई विधि के प्रवर्तक किसको माना जाता है? इकाई विधि के प्रवर्तक अमेरिका के शिक्षा शास्त्री एच.सी. मॉरिसन को माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य रूप से इकाई विधि का प्रयोग कब से माना जाता है? एक शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य रूप से इकाई विधि का प्रयोग सन 1920 से माना जाता है। इकाई विधि का जन्म किसकी धारणा के आधार पर हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गेस्टाल्ट की धारणा पर हुआ था, जिसका अर्थ है समग्र और संपूर्ण। किस विधि के द्वारा अध्यापक दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करता है? इकाई विधि के द्वारा अध्यापक दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करता है। इकाई विधि किस प्रकार कार्य करती है? इकाई विधि पूर्ण से अंश की ओर कार्य करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाई विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इकाई विधि समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। इकाई विधि में किस बात को ध्यान में रखा जाता है? संपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाता है। इकाई विधि में यह विधि छात्रों को कैसे प्रेरित करती है? यह विधि छात्रों को स्वयं अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। मॉरिसन के अनुसार इकाई विधि के कितने पद होते हैं? मॉरिसन के अनुसार इकाई विधि के 5 पद या सोपान होते हैं। अन्वेषण, जिसे पूर्व ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, प्रस्तुतिकरण, आत्मीयकरण, संगठन और आत्म अभिव्यक्ति या फिर उसको वाचन भी कहा जाता है। इकाई विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों का विशाल भंडार है, जिसे छात्रों को सीखना होता है। यह कथन किसका था? यह प्रेस्टन का था। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बनाती है। यह कथन किसका था? इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बनाती है। वह कथन रिस्क विद्वान का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप में ज्ञान प्रदान करती है। समवेत रूप यानी सामूहिक रूप से ज्ञान प्रदान करती है। यह कथन किसका था? यह कथन एनसीईआरटी का था। एनसीईआरटी का था।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का सिलेबस आता है और ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। इकाई विधि का प्रमुख दोष कौन सा है? इकाई विधि का प्रमुख दोष है बार बार पुनरावृत्ति से कक्षा वातावरण नीरस हो जाता है। ये सबसे बड़ा दोष था इसमें। इकाई विधि कैसी विधि है? इकाई विधि मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित विधि है। कौन सी विधि में शिक्षक की जरा सी असावधानी से छात्रों का बहुमूल्य समय बर्बाद हो सकता है? इकाई की विधि में शिक्षक की जरा सी असावधानी से छात्रों का बहुमूल्य समय बर्बाद हो सकता है। तो ये आपकी इकाई विधि के कंप्लीट इकाई विधि आ गई है। इसमें 25 ही क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको 2 बार पढ़ लीजिएगा, फिर इकाई विधि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई इसमें कंजूसी मत किया करो, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो कर दिया करो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ। और एक है टेलीग्राम चैनल है मेरा, हिंदी स्कोर विद BR, उसी पे मैं सारी PDF डालती हूँ। अगर आपको वहाँ से PDF में पढ़ना है तो वहाँ जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।